नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:28 से 2:04 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में अधिकतर जिलों में बारिश का अलर्ट है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ, नौकरियां जाने का मंडराया खतरा। ट्रंप ने चीन पर भी 200% टैरिफ लगाने की दी धमकी। वैष्णो देवी के अर्धकुमारी में लैंडस्लाइड से 7 की मौत, 14 घायल। मोदी बोले, दुनिया में मेड इन इंडिया लिखी ईवी चलेगी। मारुति की पहली ईवी को दिखाई हरी झंडी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर एफआईआर। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी व हिमगिरी इंडियन नेवी में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ की। अमेरिका ने मंगलवार को भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये टैरिफ बुधवार यानी 27 अगस्त को सुबह 9:31 बजे से लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वहीं व्यापार घाटे का हवाला देकर 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था। यानी अब अमेरिका निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। मंगलवार को जारी आदेश में लिखा गया है कि जो ड्यूटी इस दस्तावेज की सूची में बताई गई है वो भारत से आने वाली चीजों पर लागू होगी। ये चीजें या तो अमेरिका में इस्तेमाल में लाई जाएंगी या गोदाम में इस्तेमाल में निकाली जाएंगी। ट्रंप के इस टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर की इंडस्ट्री का मुनाफा घट सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती या टैरिफ कम नहीं होता तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। यदि अमेरिका में कम मांग की वजह से भारत में उत्पादन कम हुआ तो यहाँ नौकरियों पर संकट पैदा हो सकता है। इस वजह से जल्द ही इसके उपाय खोजने होंगे। वहीं अमेरिका की इस टैरिफ का असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 232 के तहत छूट मिली हुई है। अब तक इसकी सीधी घोषणा नहीं होती तब तक अमेरिका निर्यात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं फार्मा पर मौजूदा टैरिफ 0% है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की धमकी दी है। जब तक ये लागू नहीं होता तब तक छूट मिलती रहेगी। आईटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए वो भी 50% टैरिफ के दायरे में नहीं आती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ने अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में चुंबक की सप्लाई नहीं की तो इसके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वो चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी भी बना हुआ है। ट्रंप ने कहा कि चीन के पास कुछ कार्ड हैं, हमारे पास भी कुछ कार्ड हैं, लेकिन मैं पत्ते नहीं खोलना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो चीन बर्बाद हो जाएगा। मैं ये पत्ते नहीं खोलूंगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ बैठक के दौरान की। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। वे बीजिंग की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ 12 अगस्त को 90 दिन के लिए टाल दिया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि उन्होंने यूएस चीन टैरिफ डेडलाइन 9 नवंबर तक बढ़ाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। ट्रंप ने चीन पर 245% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। चीन ने जवाब में 125% टैरिफ लगाने की बात कही। हालांकि दोनों के बीच जिनेवा ट्रेड डील के बाद ये लागू नहीं हुआ। अब खबर वैष्णो देवी यात्रा के बारे में। वैष्णो देवी यात्रा में अर्धकुमारी के पास लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हैं। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा में ले जाया गया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। वैष्णो देवी के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। इधर जम्मू तवी पर बने एक पुल के पास सड़क धंस गई। हादसे में कई गाड़ियां गिर गई। पुलिस रेस्क्यू में पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इनमें 10 से 15 घर बह गए। डोडा में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और बैटोड़े, किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद है। बुधवार को सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। जम्मू एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। नेटवर्क न होने की वजह से फोन कॉल नहीं हो पा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व मनाली में
20 से ज्यादा घर, दुकानें और रेस्टोरेंट व्यास नदी और पहाड़ी नालों में समा चुके हैं। नदियों के किनारों पर बने 30 से ज्यादा घर भी खतरे में हैं। कुल्लू मनाली रोड पर एक हिस्सा व्यास नदी में बह गया है। इससे मनाली का कुल्लू जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। अब खबर गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसलपुर में ई विटारा को एक्सपोर्ट के लिए फ्लैग ऑफ किया है। ये मारुति की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। ये गाड़ी पूरी तरह से भारत में बनी हुई है और इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ चुका है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। इस कार को 49 किलोवाट और 61 किलोवाट की 2 बैटरी पैक के ऑप्शन में मिलेंगे। कंपनी ने दावा किया है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में हो चुका है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के भरतपुर में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों कलाकारों पर डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग का आरोप है। दोनों ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ कार कंपनी के अधिकारियों का नाम भी एफआईआर में है। भरतपुर के रहने वाले वकील कीर्ति सिंह की याचिका पर कोर्ट में एफआईआर के आदेश दिए हैं। शहर के मथुरा गेट थाने में दर्ज केस के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कीर्ति सिंह ने एफआईआर में बताया कि उन्होंने जून 2022 में एक कंपनी की कार 23,97,000 रुपए में सोनीपत के शोरूम से खरीदी थी। सिंह ने आरोप है कि हाईवे पर ओवरटेक करते वक्त कार पिकअप नहीं लेती। 6 से 7 महीने कार चलाने के बाद इसमें टेक्निकल फॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। जब इस समस्या को लेकर एजेंसी को बताया गया तो जवाब मिला कि कंपनी की इस कार की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो सही नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने केस दर्ज करवाने का फैसला लिया। अब बात करते हैं दिल्ली में ईडी के छापे की। ईडी ने मंगलवार सुबह आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में करप्शन का आरोप है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने 1 साल पहले आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे में जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। एसीबी के बाद मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। केंद्रीय एजेंसियों ने जुलाई में केस दर्ज किया था। इस कार्रवाई पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार आपके पीछे पड़ गई है। सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। हम भाजपा से नहीं डरते, हम देश हितों के साथ खड़े हैं। बता दें कि भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की 22 अगस्त 2024 की शिकायत के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस साल 25 जून को अस्पताल घोटाले की जांच को मंजूरी दी थी। गुप्ता ने शिकायत में तत्कालीन मंत्री सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन पर मिली भगत कर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दोनों मंत्रियों पर 5590 करोड़ रुपए की 24 अस्पताल परियोजनाओं में देरी का आरोप लगा। कहा गया कि इन सब परियोजनाओं का खर्च बढ़ गया। इसके बाद दिल्ली विजिलेंस विभाग ने शिकायत की जांच की। इसके बाद एलजी के आदेश पर एसीबी में एफआईआर दर्ज की गई। अब खबर इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी को मंगलवार को 2 नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशनिंग सेरेमनी में कहा कि नौसेना ने स्वदेशी F-35 युद्धपोत कमीशन किया है। एक देश के पास उड़ने वाला F-35 है। ये पूरी तरह से भारत में बना है। उन्होंने कहा कि आज पुरानी सोच काम नहीं करेगी। हमें नए खतरों का अनुमान लगाने और नए समाधान तलाशने रहने की जरूरत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डिफेंस सेक्टर में रिसर्च डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। दोनों युद्धपोत इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और वायु सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगी। दोनों युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से लैस है। इनमें से 76 mm नौसैनिक बंदूकें और पानी के अंदर चलने वाला टारपीडो विस्फोटक हथियार भी है। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीने में बना हुआ है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।